जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करते हैं मदालसा सती का जो कहानी चल रही है उसका भाग 3 संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का हम वाचन कर रहे हैं पेज नंबर 178 से। नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर भी लागे नहीं, जीव जंतु बच जाए। नीचे सामने देखकर चलने से 3 लाभ होते हैं। नंबर 1, यदि अपनी कोई वस्तु गिर जाए तो मिल जाती है। नंबर 2, किसी पत्थर आदि की ठोकर नहीं लगती है। नंबर 3, जीव जंतुओं की रक्षा हो जाती है तथा नीचे देखकर नहीं चलने से किसी भी चीज या आदमी तक से भी टकरा कर गिर सकते हैं। एक्सीडेंट भी हो सकता है। छोटे छोटे जीवों की हिंसा हो जाती है, उनके मर जाने से पाप का बंध होता है। और यदि सांप, कुत्ता, बिल्ली आदि पर पैर पड़ जावे तो वे काट लेते हैं। केले के छिलके आदि पर पैर पड़ जावे तो फिसल कर गिर पड़ने से हड्डी भी टूट सकती है। कांटा, कांच आदि चुभ जाने पर दर्द भी होता है और खून भी आ जाता है आदि। जब तक वह छोटा था उसे भगवान के दर्शन कराती थी और बड़ा होने पर उसे दर्शन करने ले जाती थी। यह है मदालसा जो अपनी पुत्र को बचपन से धार्मिक संस्कार दे रही है। नित्य ही उठकर माता पिता, दादा दादी आदि बड़े जनों के चरण स्पर्श करना, उनका अभिवादन करना आदि के संस्कार उसने 2-3 वर्ष की उम्र में ही डाल दिए थे। इसी उम्र में उसने बच्चे को महापुरुषों के नाम, छोटी छोटी स्तुतियां, कविताएं, भजन आदि सिखा दिए। वह उसको ऐतिहासिक राजा महाराजाओं की घटनाएं, पाप व्यसन आदि से पतित पुरुषों को प्राप्त दुख एवं अच्छे काम करने वाले को प्राप्त सुख की कहानियां, भजन आदि सुनाती रहती थी। देशभक्ति, वीरता, दूसरों की सेवा आदि की बातें बताकर देशभक्ति आदि की ओर आकर्षित करती थी। जब वह पढ़ने लगा था तभी उसे ऐतिहासिक महापुरुषों की कथा, पुराण, चरित्र, व्यक्तित्व आदि संबंधी साहित्य को पढ़ाती थी और सुनाती भी थी। राजा भी समय समय पर प्रजापालन, न्याय, नीति, दया, दान आदि के संस्कार डालता रहता था। इसी प्रकार संस्कारों से संस्कारित बालक 8 वर्ष की उम्र से ही संत के चरणों में जाकर संत बन गया। इसी प्रकार के संस्कारों से संस्कारित होते होते जब मदालसा के 6 पुत्र संत बन जाते हैं तो इन अप्रत्याशित अनहोनी घटनाओं से राजा को बेहद दुख होता है। उसके हृदय को भारी ठेस पहुंचती है। एक दिन वह रोष भरे शब्दों में रानी से कहता है, रानी, तुम कितनी निर्दयी हो, लोभी और स्वार्थी हो। क्या तुम्हें मुझ पर कभी दया नहीं आती? मैं वृद्ध होता जा रहा हूँ, मैं भी अपना कल्याण करना चाहता हूँ और तुम हर युवराज में ऐसे संस्कार, भावनाएं भर देती हो कि राजकुमार युवराज उत्तराधिकारी होने के योग्य उम्र होने के पहले ही सन्यासी बन जाता है। मैं सोचता हूँ कि अब की बार होने वाली संतान का पालन पोषण तुम्हें करने ही ना दूं, तुम्हें उसका मुंह ही ना देखने दूं, ताकि मेरा यह राज्य का भार उतर जावे। मैं भी अपने आप को कुछ निर्विकल्प बनाकर सन्यास आश्रम की साधना कर सकूं। रानी ने कहा, हे स्वामी, आप इतनी दुखी मत होइए। मैं आपके दुख को क्षण भर के लिए भी नहीं देख सकती। मैं स्वयं चाहती हूँ कि जिस मार्ग पर अपने 6 पुत्र गए हैं उसी मार्ग में आप भी बढ़े। मैं भी इसलिए आप अब की बार होने वाली संतान को ऐसे संस्कारों से संस्कारित करूंगी कि वह निश्चित रूप से आपका उत्तराधिकारी बनेगा। आपका वह राज्यभार शीघ्र ही हल्का हो जाएगा। लेकिन कृपया आप मुझे संतान की पालन पोषण करने का अवसर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हाय, मेरे 6 पुत्र तो पहले ही वन में चले गए और 7वें का मुंह भी देखने को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं राजन, आप ऐसा ना करें। मैं अब की बार संतान में संत बनने के संस्कार नहीं डालूंगी। राजा कुछ नहीं बोला। उसको थोड़ी संतुष्टि तो हुई, लेकिन फिर भी उसके मन का संदेह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। रानी को भी राजा के मौन रहने से निश्चय हो गया
कि शायद मुझे अब संतान के पालन पोषण का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए वे गर्भ में आने के पहले से ही विशेष संस्कार भावनाएं करना प्रारंभ कर देती है और गर्भ में आने के पश्चात गर्भ के संस्कारों के साथ साथ जन्म के बाद भी कुछ संस्कार डाल देती है। अब की बार के संस्कारों में उसने थोड़ा परिवर्तन कर दिया था, क्योंकि राजा की उस वेदना से बहुत पीड़ित थी, इसलिए वह हमेशा अपनी होने वाली संतान में शूरवीर एक योग्य शासक बनकर अंत में संत बनने के संस्कार की भावना करती थी। वह शौर्य धीरता के साथ ही साथ मेरा पुत्र शत्रुओं का नाश करने वाला तथा मित्रों और धर्मात्माओं के प्रति विशेष आदर सम्मान पूर्वक समर्पित रहने वाला होने की भावना करती थी। वह सोचती रहती थी कि मेरा बेटा कभी युद्ध में मरने से नहीं डरे, युद्ध से कायर बनकर पीठ दिखाकर भागने वाला ना हो, उसका व्यक्तित्व ऐसा हो कि प्रजा का बच्चा बच्चा उसके लिए प्राण देने को तैयार रहे और वह भी प्रजा के हित में अपनी प्राण देने के लिए तैयार रहे और अंत में संत बनकर अपनी आत्मा को पवित्र करता हुआ संसारी जीवों को भी आत्म पवित्रता का मार्ग दिखाएं। इस प्रकार संस्कारित होते हुए समय पाकर फिर से राजमहल में एक सलोनी बालक ने जन्म लिया। आज का वाचन इतना ही। इस बालक में किस प्रकार से संस्कार डले और क्या इस बालक ने किया, अगले भाव सुनना ना भूलें। गुरु माँ विज्ञानमती माता जी की चरणों में वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।